मालती जी? ये मालविका ने क्या कहा मुझसे? कौन सी बात? करण रानी से शादी नहीं करना चाहती? हाँ? उसका वहां अमेरिका में किसी अगर तुम्हें ये बात पता थी तो तुम मुझसे एक बार कैसे कुछ सुनाएगा? कब और कैसे बता कीजिए? एक तो मुझे तो ऐसे म्यूजिक आया, ऊपर से घर में मौतम का माहौल। ऐसे में अगर मैं कुछ कहती या करण कुछ कहने की कोशिश करती तो मुझे क्या सहन कर पाती? परेशानी इतनी दिन से कटने के लिए म्यूजिक की खातिर ऐसे मौकों पर समझ में आता है कि बाबूजी और बीजी के कोई ऐसा था। हाँ, तुमने इस परिवार के लिए जो कुछ किया बहुत अच्छा, और मैं तो सोच नहीं सकता कि क्या हालत हो जाए। मेरी और बीजू की नजर में तो तुमने कर्म के नीचे कुछ किया वो भी पता चला। और वो अमेरिकन लड़की, वो भला हमारी रानी से अच्छी कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। तुम देखना, मुझे पूरा विश्वास है रानी जैसी लड़की के साथ वो एक नई और बेहतर जिंदगी शुरू करेगी। ये बातें हम लोग बाद में करेंगे। अभी बाबूजी के खाने का वक्त हो गया होगा, हमें उनके यहाँ जाना है। आ गया। शेव रोटी पकड़ा। नहीं चावल होगा, चावल। क्या बात है बाबूजी, आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। आज खाना पकाने से छुट्टी मिली ना? डैडी, हम बाप बेटे काम के नाम से कभी नहीं कर जाते। खाना बनाने की बात और है, जरूर थोड़े पसीने आते थे, लेकिन अब वो बात भी नहीं रही। लेकिन आज मेरी खुशी का अंदाजा ऊपर वाले को भी नहीं हो सकता। भाई, मेरी सबसे छोटी बहू अभी ब्याह के आई है, इसके हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी और उसे पूरे घर के लिए खाना पकाया। और मेरी बड़ी बहू पैक करके मेरे लिए लेके आई है। और तू क्यों इतरा रहा? हाँ, इसमें तेरी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। माना तो इसका शौहर है, लेकिन सारी सूझबूझ इसकी अपनी है। हाँ, ये तो रोज आपके लिए भेजना चाहती है, तू ही मना करता है। करता हूँ क्योंकि मैं खाना बनाना सीखना चाहता हूँ। सीखूंगा। अभी जब देवी घर आएगी ना, उसे सरप्राइज दूंगा। आजकल सरप्राइज का चलन है भाई। उसे सामने बैठाऊंगा और पूछूंगा, देवी जी बोलिए आपके लिए क्या पकाऊं? लेकिन बाबूजी, अगर बीजी ने किसी ऐसी चीज की फरमाइश कर दी जो आपको नहीं बनानी आती है तो क्या करेंगे आप? क्या फोन का हैंडसेट लेके किचन में चले जाऊंगा, मालती को फोन लगाऊंगा और पूछूंगा, बेटे बताओ इसको कैसे पकाया जाता है, इसमें तड़का कौन सा लगता है और लगता भी है या नहीं पता नहीं। हम काफी देर से बाहर हैं। घर पे सब चिंता तो नहीं कर रहे होंगे? नो, आई डोंट थिंक सो। वैसे भी हॉस्पिटल से निकलते वक्त फोन कर दिया था। You want to go home? ऐसी बात नहीं है। मेरा भी दिल नहीं कर रहा था। मैं भी घर नहीं जाना चाहती। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके साथ यहाँ रुक सकती हूँ।
अकेले घूमना अच्छा लगता है। हाँ, बड़े शहरों की भीड़ भाड़ में अकेले रहने की आदत सी हो गई मुझे। यहाँ कितने लोग हैं, पर हर इंसान कितना अकेला है। लोगों के पास होने से कुछ नहीं होता, बस किसी का साथ चाहिए होता है। मालती बाबूजी कहाँ हैं? जी वो ऊपर सो रहे हैं। सो गए इतनी जल्दी? हाँ, वो थोड़ा टायर्ड फील कर रहे थे। शिव, बीजी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद हमें उसी घर में ले जाना चाहिए ना? बाबूजी कह रहे हैं यहाँ पे कराएं। मुझे यही चिंता हो रही है। देखो, समझाने की कोशिश करो। आपको देखकर ऐसा लग रहा है आप रात को ढंग से सो रहे हो। इन सब भागदौड़ में मैं आपसे पूछ भी नहीं पाई। मेरा तुम्हारा पूछने का रिश्ता नहीं है। इतने बड़े साथ रहने पर बिना पूछे हमें एक दूसरे का सवाल सुनाई देता था। राधिका की बहुत याद आती है। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया। परसों राधिका मेरे सपने में आई थी। मुझसे कह रही थी, पापा मुझे स्कॉटलैंड लेके चलो ना। याद है मालती, जब हम कभी छुट्टी मनाने के लिए वहां जाते थे तो राधिका कैसे मेरा हाथ पकड़कर पहाड़ी पर चढ़ जाती थी। अब तो वो आपकी उंगली पकड़कर क्या चढ़ेगी? अब तो आपको उसके बच्चों को वहां ले जाना पड़ेगा। पल भर में तुम्हारी बात में मेरी सारी थकान, सारी चिंताएं मिटा दी। वरना तो पता नहीं कितने दिनों से क्या क्या घट रहा था। चलो, बीजी की तबीयत ठीक हो गई, करण का ब्याह हो गया। वो रानी ठीक है ना? ताई जी आज बिजी आ जाएंगे, हम घर जाएंगे। ठीक है बेटा, रब का लख लख शुक्र है कि तू ठीक ठाक वापस आ गया है। अब जाके ना माया का भी ताई जी वो काम भी बहुत पड़ा हुआ है। अब काम सब रुका भी पड़ा हुआ है। ना पढ़ाई ना लिखाई, बस स्टडीज में मैथ्स उसे भी ठीक ठाक करना है। अच्छा ये बिस्किट तो नहीं साथ में? मैं आता हूँ ताई जी। माया जी दाई जी। बैठ ना जरा मेरे पास। बेटा वक्त इंसान को नहीं बदलता, इंसान खुद ही बदल जाता है। अब अमन को ही ले लो, छोटे में ना मेरे साथ जब बैठता था ना, उठने का नाम ही नहीं लेता था। उसकी माँ आवाजें लगा लगा के थक जाती थी, अमन आजा पुत्र, आके सो जा, देर हो गई है। और मैं भी कहती थी जा ना, जाके सो जा। नहीं ताई जी मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ी देर और, अच्छा एक कहानी सुना दो। और अब देख लो, उससे दो बात करने को तरस जाते हैं। ताई जी, आप अपना दिल मत दुखाइए। वो तो हमेशा से ही किताबों में उलझे रहते हैं, मुझसे भी ज्यादा बात नहीं करते हैं। पता है तेरी शादी से पहले क्या एक डलाग मारा करता था, मेरे को तो ना इस घर में कुछ समझ नहीं सकता। अब तू ही बता, किताबें समझूंगी उसको भला, घर के लोग ही समझ सकते हैं ना पुत्र उसे। ताई जी, शादी से पहले कहा करते होंगे, लेकिन अब आप लोगों के बारे में कुछ नहीं कहते। हाँ वैसे बात तो सही कह रही है,
इसका बड़ा ही सादा है, भोला भी है। दरअसल ना हम औरतों को शिकायतें करने की आदत होती है। जैसे मैं भूल गई थी कि भाई किताबों ने, इस लिखाई पढ़ाई ने तो उसको नाम दिया, इज्जत दी है। फिर जब मालिका भाग के मेरे पास आती है ना, आगे दिखाती है, देखो देखो ताई जी, चाचू की फोटो देखो, चाचू का नाम देखो। सच्ची मुझे बड़ा ही फख्र महसूस होता है उस पर। सुबह सुबह कहाँ खोई हुई हो? सोच रही थी विशांत, हमें यहाँ पर कितने दिन हो गए, घर बंद पड़ा होगा, कब लौट कर जाएंगे? आजकल में लौट जाएंगे। तुम ताई जी से बात कर लो। हाँ, माहौल देखकर बात कर लूंगी। अब इसमें माहौल शहौल क्या देखना है? You don't understand विशांत, one has to consider all these things. अच्छा बाबा ठीक है, यू टेक केयर ऑफ ऑल दैट। सिर्फ यही नहीं है, गीतिका भी इतने दिनों से स्कूल नहीं गई है। पढ़ाई का क्या होगा, घर का क्या होगा, सोच सोच के तो टेंशन बढ़ रही है। अरे तुमसे किसने कहा टेंशन लेने को? क्या करूं फिर मैं? सारा टेंशन तुम मुझे दे दो। बस सिर्फ ताई जी से बात करो। ओके? ओके। हेलो, हाँ मालती, वही बताओ हम कितनी देर में घर पहुंचे? तो क्या डॉक्टर ने बीजी को घर आने? हाँ हाँ, मेरी अभी भी डॉक्टर से बात हुई है। बस कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी बाकी हैं, उसके बाद हम बीजी को लेकर ही आते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने घर में और उनके कमरे में सारी तैयारियां करवा दी। अब आप लोग जल्दी से घर आ जाओ। हाँ देविका, तुम्हें घर आना परमिशन मिल गया, does not mean कि तुम्हारी तबीयत एकदम अच्छी है। पर अब तो मैं अच्छी हूँ ना। जी बिल्कुल, बहुत जल्द आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे बीजी। बेटा, मैं तुम लोगों को परेशान कर रही हूँ। फिर वही बात, देखिए आप भी ना वही आप समझाइए। आराम आराम से चलो। मालती, बेटा एक काम करो, राधिका को फोन करो, उसे कहना कि मैं अच्छी हूँ। वो बेचारे घूमने गए हैं, परेशान हो जाएंगे। जी बीजी आप चिंता मत करिए, हम लोग फोन कर देंगे। हाँ बेटा, इतने दिनों से तू बिजनेस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा होगा, जाना तो होगा ही ना। बस तुझसे दूर रहना। जब दिल चाहा फ्लाइट पकड़ लिए और आ जाओ। रहने दे, बातें मत बना। बातें नहीं बना, सच कह रहा हूँ। कब जा रहा है तू? बस सोच रहा था कि रानी बेटा, आ बेटा, बैठ मेरे पास। इधर जा। करण, तू रानी को अपने साथ ले जा रहा है ना? जी रानी बेटा, तेरा जाना मुझे बहुत खलेगा, रौनक ही चली जाएगी। खलेगा बीजी, राधिका आ रही है ना, रौनक फिर आ जाएगी। हाँ बेटा, अब तुम लोग वहां जाओ। अमित क्या सोचेगा, घर में कितना सन्नाटा है। जाओ। दूध पी लीजिएगा। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने अपना ट्रिप बिल्कुल कट शॉर्ट नहीं किया। वैसे भी हम वहां पे बहुत बोर हो रहे थे। क्यों? माँ बीजी अब ठीक है ना? हम शाम को बीजी के साथ ही थे। ठीक है। माँ, रानी, चाचू, मालू सब कहाँ हैं?
पिछली बार तो नानी से मिले थे। दिस टाइम मीट माय चाची। बात बताया मैं आपको, हमारे हनीमून ट्रिप में सिर्फ आधा ही वक्त मुझको मिला, क्योंकि आधा तो इन्होंने आपकी तारीफ में गुजार दिया। भाभी, राधिका कितनी सुंदर लग रही है ना। यही बात हम भी तुमसे कहेंगे न्यूयॉर्क आकर। That's right. मालविका से मिली नहीं, माँ मालू कहाँ है? और अपने पापा के साथ है। मालू पापा के साथ? उसे डांट नहीं पड़ी, वो अपने पापा की मदद कर रही है। I don't believe it. मालू पापा की मदद कर रही है? चलो हम लोग ऊपर ही चलते हैं ललित क्लास। आ जाओ हमें। चलो। पापा यही चाहिए था आपको? शिव, देखो कौन है। ठीक है, आप कैसे? बैठो बैठो। और कैसे हो बेटा? सफर कैसा रहा? बहुत बढ़िया। तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता है राधिका, तुम्हारे जाने के बाद we all were miserable. और मेरे पास तो रानी जी and now my चाची is also going away. तो रुकेगी ना कुछ दिन? Amit has to go back to work. That's not fair. रुकूंगी भी तो कुछ ही दिनों के लिए, फिर तो तुम्हें संभालना है इस घर को, पापा को, माँ को। कि मैंने ठीक कहा ना? सिंह साहब, हाँ जी। मैं तो समझती थी आप यूं ही मुझे खुश करने के लिए हॉस्पिटल में कहा करते थे कि मैं चाय बनाने लगा। हाँ भाई, कुछ तो करना चाहता था और खुश होगी, और हमें ही नहीं। आप इतनी भी मेरी आदतें मत बिगाड़िए। हाँ भाई, सब चाय से लाइट ले मुझे। जी बाबूजी आजकल चाय बहुत अच्छी बनाने लगे। इतने साल तेरी बीवी ने हमारी आदत बिगाड़ी, हमने कभी कुछ नहीं किया। आज हम चाय बना रहे हैं तो इसे गवारा नहीं। उत्तर, बेटा मैंने अभी अभी राधिका से बात की, बड़ी खुश लग रही थी बेटा। अरे खानदानी लड़का है, खुश रखेगा हमारी बच्ची को। अच्छा बीजी, आप चाय पी लीजिए, फिर घर चलिए। करण से घर पर ही मिल लीजिएगा। एयरपोर्ट जाने में आपको एग्जर्शन है। मेरी रानी का ख्याल रखना। जी बीजी, डोंट वरी। और ताई जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। पुत्र तू ही तो है जो मुझे ख्याल रखने की बात करता है, वरना यहाँ ख्याल की बात है। देख ले देविका, नहीं आया ना अमन इसको सियाफ करने, कितनी गलत बात है। वैसे टाइम की बातें करता है, टाइम की पाबंदियों की बात करता है, पर वो सिर्फ गैरों की होती है, अपनों के लिए नहीं। नहीं ताई जी, ऐसी कोई बात नहीं। फिर हो गया ना तो शुरू अपनी बीजी की तरह। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात होती है तभी ताई जी ऐसी बातें बोलती हैं। मालती, जी अमन का फोन आया। माली, तूने चाची को फोन किया था? याद है देवता, मेरी भी बात हुई थी फोन पर, कह रहे थे बस निकल ही रहे। मामा, 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 मामा। करण पुत्र, वहाँ जाके फोन करना, फिक्र लगी रहती है। और बेटा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और इसे अकेले कहीं मत छोड़ना। हम डोंट वरी बीजी। देविका, बच्चों को चौथी बार एक ही बात समझा रही हो। ऐसे में किसी को चिंता ना हो तो भी होने लगती है। When you reach Melas, वो क्या कहते हैं, तुम्हारा कंप्यूटर होता है ना, आई मेल भेज देना उसमें। ताई जी, अब जाने तो देर हो रही है। बैठो भाई, सब बैठो। आप बैठो भाई। अच्छा, सामान रख लिया सारा? हाँ, रख लिया सब। चलो, अच्छा जाने दो, चलो। चलो चलो, अच्छा बैठे। अच्छा चलो भाई। करण ध्यान देना रानों का। I'll send the ambulance right away. माया को लेकर यहाँ पहुँचो। रंजीत, लेकिन ये अमन, don't worry. I'll handle this. Okay? पापा, मालती चाची को फोन करें क्या? नहीं
थैंक यू भाई साहब। अच्छा, तो अपने बड़े भाई के साथ थैंक यू का रिश्ता हो गया तेरा। अपना ध्यान रखना। हाँ, सब हमसे मिलने वहाँ आएंगे ना? हाँ, इसने तो कभी बुलाया नहीं, अब तू बुला रही है तो आना पड़ेगा। पापा आप भूल रहे हैं, अब आपके एक नहीं दो दो घर हैं। आपको मेरे यहाँ भी आना होगा। आऊंगा, जरूर आऊंगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मुझे भूखा मत रखना। वो कहते हैं ना कि दो घरों का मेहमान अक्सर भूखा रह जाता है। आप एक बार आइए तो हो सकता है कि आपको दो दो बार खाना पड़े। ठीक हो गया, बीजी का ख्याल रखिएगा। पापा, मम्मा को होश आने में कितना वक्त लगेगा? पता नहीं बेटा, रंजीत अंकल से पूछना पड़ेगा, वो बताएंगे। क्या हो गया? दिस इज नॉट फेयर। सिमरन बैठो प्लीज। कमाल है अम्मा, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया। आपने इतना भी नहीं समझा कि हमें बता तो सके। अकेले जूझ रहे हैं इस तरह, हम आपकी जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। नहीं सिमरन, ऐसी बात नहीं है। तुम तो जानती हो बीजी अभी अभी हॉस्पिटल से लौटी है, उनकी हालत बहुत कमजोर है। उन्हें जब पता चला था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अब ऐसी कमजोर हालत में अगर उन्हें पता लगे माया हॉस्पिटल में है, ऑपरेशन होने वाला है, क्या गुजरेगी? माया कैसे? We don't know, चाची। अभी रंजीत अंकल से ही पूछना होगा। देविका तू मान चाहे मत मान, लेकिन ये बात सही है कि अमन जो है ना बड़ा होकर बहुत बदल गया। भाई मुझे तो उसके तौर तरीके नहीं समझ में आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, कोई काम में बिजी होगा। कौन से काम में? ऐसा कौन सा काम था जो अपने भरा से भी ज्यादा जरूरी था? भाई उसका सगा भरा जा रहा था अमेरिका, कोई गैर नहीं था। अगर 2 घड़ी निकाल के आ जाता तो क्या बुराई हो जाती? उसकी तबीयत खराब होगी शायद। अच्छा, तबीयत खराब होगी। देविका तू भी ना बड़ी अजीब बातें करती है। कल जाते हो क्या कह रहा था वो कि भाई मैं वो ना कॉलेज के वास्ते भाषण तैयार कर रहा है। तब तबीयत ठीक थी ना उसकी? ठीक थी ना? चल रहने दे, मेरी बात सुन के तेरा मूड ही खराब हो जाना है। जा तुझे ठीक कर। तबीयत ठीक ना हो तो भी फोन तो किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? कि तुमने बाद में फोन किया था ना दीदी? घर पर किया था, मोबाइल पर किया था, बड़े लोग हैं, मसरूफ हैं, फोन ही नहीं। कोई दोस्त यहाँ पहुँचे होंगे। हाँ, दोस्तों से मिलना तो बहुत जरूरी था देविका। बस अपने भरा से नहीं मिलना चाहिए। भरा का क्या? भरा तो हर हफ्ते इतवार को कौन जाता है ना अमेरिका से यहाँ मिलने के लिए? उसे रोज मिलके करना भी क्या है? ऐसा मत सोचो दीदी, पहले भी एक बार मैंने तो गलत समझ चुकी हूँ। मुझे पता है मेरा अमन ऐसा नहीं है। अरे पुत्र, करण की फ्लाइट तो पहुँच चुकी होगी ना? हाँ, पहुंच गए हो। करण, क्या आपके घर में इस वक्त, मतलब हम न्यूयॉर्क आके भी यहाँ? थैंक यू। घर में इस वक्त शैरन। विशांत, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या गिरिका को स्कूल में? ओफो प्लीज, ये बहुत ही सीरियस मैटर। क्या बात है? रंजीत भैया का फोन आया था, माया उनके क्लिनिक में है। शी हैड टू बी ऑपरेटेड। और किसी ने मुझे बताया था कि? मैंने फोन किया था तुमको, लेकिन तुम्हारा फोन ऑफ था, शायद तुम मीटिंग में थे। बाबूजी, भाई साहब अभी हद करता है अमन। उसका यही एटीट्यूड मुझे आज तक नहीं देखो समझ ये आया। क्राइसिस का टाइम है, अभी एटीट्यूड मत डिस्कस करो तुम। But listen to me. विशांत, इस वक्त तुम्हें हमारी जरूरत है। Okay.
शायरन और मैं पिछले 2 सालों से साथ रह रहे हैं। शादी नहीं करने वाले थे? और शादी की बात करने वाला वो अमेरिकन है। अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ मेरे साथ रही। बहुत कुछ साल से इस साल शादी करने वाले थे। कुछ भी नहीं पता इस बारे में? नहीं, कुछ नहीं जानते। आप अब अपने घर जाएंगे? वो घर अब तुम्हारा भी है। हम कल सुबह जाएंगे। तुम थक गई हो, आराम करो। बीजी को फोन करना था, पहुंचने का। अब दूर है। क्या तो बजाई आप अंदर फोन पे लगी हुई हैं, नंबर नहीं मिल रहा क्या? मैं कब से अमन को फोन लगा रही हूँ, कोई फोन उठा ही नहीं रहा है। मुझे सच में चिंता होने लगी है। ये तो वाकई चिंता की बात है। शिव जरा पता कर बेटे। अमन, बीजी के बारे में मैं समझ सकता हूँ, वो जायज था, और बाबूजी के बारे में भी। लेकिन हमें तो तुम्हें बताना था ना, अपने भाइयों को। तुम माया को एम्बुलेंस में यहाँ तक लेकर आए, उसका ऑपरेशन हुआ, हम में से किसी को पता तक नहीं है। बट आई थॉट कि यू थॉट नथिंग। अपनों को बताने का तो तुम्हारा फर्ज बनता है। जाने दो ना विशाल, बताया ना उन्होंने। अरे छोटा भाई है, डांटने का हक रखता हूँ मैं। बिल्कुल हक रखते हैं, लेकिन ऑफिस से छुट्टी मत लीजिए प्लीज। माया का ऑपरेशन हो चुका है, कुछ ही देर में होश में आ जाए। फिर सिमरन यहाँ है, आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो तुम दोनों मुझे तुरंत फोन करोगे। ओके ओके सिमरन। चिराग बेटा, मैं इसको देखने की कोई मैं जल्दी अच्छी हो जाऊंगी। आपके लिए चाय बना दूं? नहीं, तुम पी लो। Hello? Sharon? Sharon, I'm in New York. You're calling from the airport? Yeah. God, run. You're going to kill me one of these days with your surprises. Okay, now you come home quickly. I'm not going to believe you till I see you. Okay. Okay, then I'll see you.
घबराहट हो रही है।